अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है झूठ, जो लास्ट टाइम हमने कंप्लीट किया था, और अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और आपने इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। एमसीक्यूज मार्क करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन का नंबर अपने साथ साथ ऐड करना है और अपना आंसर आपने प्रॉपर मार्क करना है। ठीक है, पेज नंबर 57 है, यहाँ से हम पढ़ेंगे। नंबर 1, वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता जो सादा लो हो, झूठा हो, बुज़दिल हो, बखील हो। तो नंबर 1 ऑप्शन बे, आंसर झूठा हो। ठीक है, नंबर 2, मुनाफिक की एक निशानी है क्या? झूठ बोलना, सच बोलना, कंजूसी करना, बगावत करना। तो इसका आएगा अलिफ, झूठ बोलना। ठीक है, नंबर 3, सच्चाई रास्ता दिखाती है, बादशाहत का, इक़्तिदार का, महल का, नेकी का। तो दाल ऑप्शन आएगा नेकी का। नंबर 4 एंड नंबर 5, अरब के लोग आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लक़ब से याद करते थे। महबूब आलम, आलम दीन, सादिक व अमीन, माहिर ताजिर। तो क्या आएगा इसका? जी, सादिक व अमीन। सादिक व अमीन। ठीक है, नंबर 5 एंड लास्ट, तमाम बुराइयों की जड़ है ज़्यादा बोलना, ज़्यादा खाना, ज़्यादा सोना, झूठ बोलना। तो इसका आएगा दाल, झूठ बोलना। तो ये हो गया हमारे। ठीक है, क्लियर है? पहले का बे, फिर अलिफ, फिर दाल, फिर जीम और फिर दाल। आगे हम इसकी एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। नंबर 1, मुख्तसर जवाब दें, सच और झूठ में क्या फ़र्क है? और यहाँ हेडिंग देंगे हम नंबर 1, सच और झूठ में फ़र्क। समटाइम ऐसा होता है कि डिफरेंस, फ़र्क जो है वो क्लियर होता है कि किसी में कुछ चीज़ें और हैं, कुछ चीज़ें और हैं। और समटाइम ऐसा होता है कि फ़र्क हमें ना समझ आ रहा हो तो दोनों की डेफिनेशन कर देते हैं। यानी जैसे सच और झूठ के बारे में पूछा जा रहा है तो दोनों की डेफिनेशन करेंगे। जैसे हमने वहाँ पे लिखा था सच का मफ़हूम, झूठ का मफ़हूम, तो दोनों की डेफिनेशन तारीफ़ हम लिख देंगे तो फ़र्क खुद ब खुद वाज़ेह हो जाएगा। तो आंसर हम शुरू करेंगे पेज नंबर 56 पे। फर्स्ट 2 लाइन्स, जब इंसान किसी बात को उसकी हकीकत के मुताबिक बयान करे तो ये सच्चाई है। ये सच्चाई आ गया, सच आ गया। हकीकत को छुपाना और सुनने वाले को धोखा देना झूठ कहलाता है। तमाम मुअज़्ज़म मुआशरों और आसमानी तालीमात में झूठ को हराम करार दिया गया है और हमेशा सच बोलने का हुक्म दिया गया। यहाँ तक इसका आंसर हम करेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। जब इंसान किसी बात को उसकी हकीकत के मुताबिक करे और पूरा करने के बाद क्या लिखेंगे? बोलने का हुक्म दिया गया है। हुक्म दिया गया है। ठीक है, इसकी 2 लाइन्स आंसर बनेगा। क्लियर है? नंबर 2, झूठ की मजम्मत पर आयत मुबारका का तर्जुमा। सेम आयत का तर्जुमा जो हर टॉपिक में हम कर रहे थे।
ठीक है, की मजम्मत में आयत का तर्जुमा। तो वहाँ पर भी है वज्तनिबू कौल ज़ूर, ज़ुबानी आपको बताया। जहाँ हमने फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया था, इसी से आगे लिखा हुआ है क्या, इरशाद बारी ताला है वज्तनिबू कौल ज़ूर, और झूठी बातों से परहेज़ करो। बस इतना इसका आंसर, ब्रैकेट करके नंबर 2 लिखेंगे। नंबर 3, झूठ की मजम्मत पर हदीस मुबारका का तर्जुमा। बस हदीस मुबारका भी लिख देंगे तो बात वही है, हदीस मुबारका का तर्जुमा। हदीस क्या है जी पेज नंबर 56 पे, जहाँ वो वाक़या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने पूछा क्या मोमिन बखील हो सकता है, क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं, लेकिन हो सकता है यानी। और फिर आगे फरमाया क्या मोमिन झूठा हो सकता है, तो आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। तो ये पूरा पैराग्राफ हमने इसमें ऐड करना है, ठीक है, क्लियर है आपको। बस ये दे दिया। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। अच्छा, नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और रास्त गोई का कोई एक वाक़या तहरीर करेंगे। तो बस इतनी हेडिंग हम बनाएंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई, ठीक है। अब इसमें वो आएगा हिरकल वाला, पेज नंबर 57 मिल गया आपको, पेज नंबर 57, इसकी 3rd लाइन में है, अहले मक्का जानते थे कि आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सच बोला, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। मिल गया आपको 3rd लाइन से, यहाँ से हम शुरू करेंगे और एंड 3री लाइन यानी पैराग्राफ जहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, कहा कि वो हमेशा सच बोलते हैं। 3 लाइनों में आंसर हमारा कंप्लीट होगा, ठीक है, याद रहेगा आपको। 1 2 3। लास्ट है जी झूठ के नुकसानात पूछे गए हैं। हमने वैसे एक शॉर्ट क्वेश्चन बनाया था, तो झूठ के नुकसानात, वो पूरा ही एक हेडिंग बनी हुई है, तो झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। और आगे आएगा जी हमारे पास ये पूरा, इसमें नंबरिंग नहीं की हुई, कितने नुकसानात लिखने हैं, 3 लिखने, 4 लिखने, 5 लिखने हैं। हेडिंग हमारी सेम ऐसे ही रहेगी, झूठ के नुकसानात, और फिर हम आगे उसके नुकसानात लिखेंगे। पेज नंबर 57 पे ये कुछ नुकसानात लिखे हुए हैं, तो हम ये उसमें ऐड करेंगे जितने पूछे जाएंगे। अगर ना पूछे जाएँ तो कम अज़ कम 4 लाजमी करने होते हैं। 4 का मतलब ये होता है 0.5 के साथ हमारा वो आंसर कंसीडर किया जाता है कि 0.5 का 1 पॉइंट और 2 पॉइंट हमारे 1 नंबर के, तीसरा पॉइंट 1.5 और फिर 4 जब पॉइंट्स हो जाएंगे तो हमारे 2 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। पहला सवाल सच और झूठ में फ़र्क, नंबर 2 आयत का तर्जुमा, नंबर 3 हदीस मुबारका, नंबर 4 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई का वाक़या, वही रकल वाला, और नंबर 5 झूठ के नुकसानात। अब हम सेम ये करने के बाद क्या करेंगे, अपना जैसे हम पहले करते हैं, अपने लोगों की हेडिंग्स हम इसमें ऐड करेंगे। तफसीली जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 3 है, इस्लामी तालीमात की रोशनी में झूठ की मज़म्मत पर जामे मज़मून लिखें। इस्लामी तालीमात की रोशनी में जी झूठ की मज़म्मत पर एक जामे मज़मून लिखें। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपना जामे मज़मून लिखते हैं। झूठ की मज़म्मत, हम हेडिंग बनाएंगे मेन, इस्लामी तालीमात की रोशनी में झूठ की मज़म्मत। ठीक है, इस्लामी तालीमात की रोशनी में झूठ की मज़म्मत। अब क्या आएगा जी हमारे पास, नंबर 1 हेडिंग झूठ का मफ़हूम।
नंबर 2 अरशाद बारी ताला। हदीस की रोशनी में। हदीस की रोशनी में। आगे, आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी ऐलान नबूवत से पहले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी ऐलान नबूवत से पहले ये आ जाएगा ना इसमें जी। आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी ऐलान नबूवत से पहले। आगे, झूठ से शदीद नफरत। झूठ से शदीद नफरत, झूठ का ताल्लुक झूठ के चंद नुकसानात। आगे जी, सच्चाई सच बोलने के फ़वाइद हासिल कलाम। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इसमें झूठ का मफहूम वो हमने डेफिनेशन की थी कि जो हकीकत के मुताबिक ना हो उसे। अरशाद बारी ताला वजतनिबू कौल ज़ूर। आगे हदीस पाक की रोशनी में कि उसमें मुनाफिक की निशानियाँ बताई गई हैं। आप ख़ातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी, वो हिरकल वाला वाक़या हमने क्वेश्चन भी इसका किया हुआ है। झूठ से शदीद नफरत, सहाबा किराम और अहले बैत को झूठ से। झूठ का ताल्लुक वो है कि सिर्फ दिल से नहीं है, इसमें और चीज़ें भी हैं कि वो किसी की दरख्वास्त दे देना, झूठी हाज़िरी लगा देना, और सोशल मीडिया का भी इसमें मीडिया का जो हमने बात की थी। झूठ के चंद नुकसानात, वो पूरा 5 पॉइंट उसके दिए हुए हैं। सच बोलने के फ़वाइद आखिर में वो दिया हुआ है। हासिल कलाम कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए, ताकि हमारा माशरा जो है वो अमन व सलामती का गहवारा बने। सम टाइम हासिल कलाम की कुछ वर्डिंग हमें मिल जाती है, सम टाइम हम उस टॉपिक से रिलेटेड ख़ुद ब खुद ये हासिल कलाम बना लेते हैं कि इस टॉपिक को, इस मौजू को समझते हुए हम भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? आपने इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ये आपके लॉन्ग का पैटर्न था, लॉन्ग की हेडिंग्स थी, और इसके मुताबिक आपने इसे कंप्लीट करना है। और यही जितनी भी हेडिंग्स होती हैं हमारी, ये हमारे एडिशनल शार्ट क्वेश्चन के तौर पे भी हमसे पूछी जा सकती हैं, तो हमें साथ साथ क्लियर करना होता है। ठीक है बेटा, इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, इसका फीडबैक देना होता है, और इसे अपने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अपनी फैमिली में भी शेयर करें। जो 10th के स्टूडेंट हैं, जो अभी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने उनके साथ शेयर करना है ताकि उनका भी फ़ायदा हो और आप भी इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।